भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भारत की झोरालू पार्टी राहुल गांधी आएंगे नई रोशनी लाएंगे। बीजेपी की जो लंका है फूकेंगे राहुल प्रियंका। राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। ये बंगाल में कहते थे ना 250 सीटें ले जाएंगे, अनाउंस कर देते थे। एक सीट नहीं, ये हवाई जहाज़ों में घूमते रहे। ममता जी व्हील चेयर पर काम करेंगे इनका। हर आदमी न्याय के लिए रो रहा है, ये किसी को न्याय नहीं दे सकते क्योंकि ये तानाशाही लोग हैं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बताना चाहूँगी कि पहलवानों का प्रदर्शन तो लगातार ऐसा लग रहा है कि समापन की ओर चल रहा है। इस वक्त मैं अरुण मलिक के साथ मौजूद हूं जिन्होंने मटका फोड़ कार्यक्रम भी किया था। ये भी बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पाप का घड़ा तो फूट चुका है, तो अब तो उनको जेल तय है। लेकिन अफसोसन दुख हो रहा होगा आपको क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। क्यों ब्रजभूषण? देखिए, ऐसा है, मुझे दुख इस बात का है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारत की झोरालू पार्टी जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने इतना निर्दयी काम किया, निर्दयी काम किया। जो पहलवान जो सोना लेके आए, एक एक पहलवान के ऊपर 100 पुलिस वाले चले, 100 पुलिस वाले। कितनी दर्दनाक वो बात हुई, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। फिर भी उनका जो झंडा है तिरंगा, उसकी शान उन्होंने रखी। खुद गिर गए, लेकिन वो पहलवान पटकनी देना जानते हैं। सरकार की पटकनी होगी खूब तरह। सरकार कितनी तेज तर्रार है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 24 में रास्ता क्लियर है। पहलवानों के लिए जत्था उमड़ा था, महापंचायतें भी हुई, असर क्या हुआ? अब 24 की बात कर रहे हैं। हाँ। अब ध्यान से दिल को थाम लेना, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 24 क्या लेकर आए इस पर्चे में? 24 में देखिए ना क्या होगा। 24 में इनकी उल्टी गिनती शुरू है। राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छा, ये क्या है? ये क्या राहुल गांधी जिंदाबाद, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू? अच्छा, 24 का तय आप इस पर्चा निर्धारित करेगा? पर्चा निर्धारित करेगा सब कुछ। जब उनकी ईवीएम निर्धारित कर सकती है, हमारा ये पर्चा निर्धारित करेगा। तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। वो देखिए हमारे खूबसूरत राहुल गांधी जी, ये 24 के प्रधानमंत्री हैं। आने वाले राहुल गांधी आएंगे नई रोशनी लाएंगे। लेकिन लगातार उन पे अभी भी मामले दर्ज हो रहे हैं, मानहानि के बैक टू बैक। ये सरकार है, जितने मामले दर्ज कर ले। आप देखिए, जब देश को आज़ादी थी, नेहरू जी 9 साल जेल में रहे। तो ये तो काम उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने इतने, नेहरू जी जेलों में रहे, सारा परिवार, इंदिरा जी ने शहादत दे दी, राजीव जी ने शहादत दे दी। ये किसको डरा रहे हैं? अरे ये खुद डरते हैं। गुलामी की ज़िंदगी उन्होंने व्यतीत की है ये अपने भारतीय जनता पार्टी ने। ये मुखबर थे मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करे, जनता को तो पसंद आ रहा है। मैडम ऐसा है, मेरे को तो नहीं पसंद आ रहा, ना जनता को पसंद आ रहा है। ये 24 का आपको इतिहास रख रहा हूँ, इनकी उल्टी गिनती शुरू है। आज से लिख लीजिएगा, उल्टी गिनती इनकी शुरू है। अब इनको कोई नहीं रोक सकता। अफसोस हो रहा होगा ना अरुण जी? हाँ। खुलकर सामने आई, हम जानना चाह रहे हैं। आपको अफसोस हो रहा होगा ना कि मटका फोड़ कार्यक्रम भी किया, तमाम चीजें करी, लेकिन अंत क्या निकला? देखिए, मैंने मटका फोड़ कार्यक्रम करा। हाँ। उसके बाद मैंने कहा 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना किसी का नहीं इस मुल्क में, इस देश में किसी का 56 इंच का सीना है ही नहीं। कल हमारे 56 इंच का सीना कैसे बनेगा? न्यूयॉर्क में जाके राहुल गांधी बेइज्जती करवा रहे हैं भारत। तो मैंने सबका नापा था, आपने देखा नहीं था? मैंने तो इंची टेप लेके आया था, सबके इंची टेप से सीने नापे, किसी का 56 इंच का नहीं था। कितने लोगों के नापे, कोई 56 इंच वाला नहीं मिला। तो कह रहे हूँ, बाहर जाके राहुल गांधी छवि बेकार कर रहे हैं, कैसे होगा 56 इंच? छवि तो उन्होंने खराब करी थी। हाँ। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो अमेरिका में गए थे, कहते थे मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। वो ये याद नहीं करते वो बातें, वो बात को याद करें ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया 9 साल में, देश बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 9 साल तो बेमिसाल। कोई बेमिसाल नहीं। मैं कहता हूँ इनका हिसाब लेंगे हम आने पे कि 9 साल में आपने किया क्या, कितना करप्शन किया, कितना आपने भ्रष्टाचार किया। मैं ही गिनवा देती हूँ, क्योंकि तमाम टीवी चैनलों पर गिनवाया जा रहा है। कह रहे हैं मुसलमानों के लिए, जिसे बताया जाता है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, उसके लिए भी बताया जाता है हज यात्रा निकाली है, 3 तलाक, धारा 370, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सबका साथ सबका विकास का नारा तो याद ही होगा आपको। देखिए, सबका विनाश होगा, विकास तो किसी का नहीं हुआ। ये कह रहे 3 तलाक किया, 370 हटाई। 370 में क्या मिला? राष्ट्रपति शासन। आज तक राष्ट्रपति शासन है। कितने साल हो गए राष्ट्रपति शासन को? 370 हटाए। जितने घूम सकते हैं, दौरा करिए ना, टूरिस्ट प्लेस बन गया जहाँ कल तक जाने से डरते थे। वो फॉरेन कंट्री के लोगों, 10-12 लोगों को बुला के आप कमांडो भेज दो, दिखा दो। आम पब्लिक कहाँ है? देखिए श्रीनगर में आम पब्लिक, आपने आप गए थे? देखिए, मैं तो जाऊँगा, लेकिन रोक देते हैं। नहीं अरुण जी, आपने आगे बैन है हम पे। अच्छा। कि आप नहीं जाएंगे।
हमें बैन कर दिया, आप नहीं जाएंगे। आम आदमी की बात करो, ये कहते थे ब्राह्मणों को हम घर वापस देंगे। मुझे ये बता दो कितने ब्राह्मणों को आज तक वो घर छोड़ के आए? मुझे एक भी ब्राह्मण बता दीजिए जिनके घर छोड़ के आए थे, ये कहते हैं हम ब्राह्मणों को वापस भेजेंगे। 9 साल में एक भी किसी ब्राह्मण को वहाँ भेजा हो तो मुझे कश्मीरी फाइल्स आई तो देखिए ना कैसे वाह वाह। आप देखिए, अरे फाइल्स कितनी तारीफ हुई, कह रहे हैं और वो भी बीजेपी के बदौलत आपको पता चला कि कितना अत्याचार हुआ। देखिए कोई अत्याचार तो ये कर रहे हैं, आप देखिए अत्याचार देखा आपने? अत्याचार ये पहलवानों का किया, देखा ना आपने? ये अत्याचार है बीजेपी का, जो लोगों ने देखा, देश की जनता ने देखा आपने, ये था अत्याचार। वहाँ अत्याचार हो रहा अभी भी कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन मुझे बता दी आम आदमी कहाँ हैं, कितने लोगों को घर में बसाया इनको, ये मुझे बताओ। पहलवानों के लिए तो हमदर्दी तो सभी कोई जता रहा है। कौन? हम जता रहे हैं, विपक्षी पार्टी जता रही हैं। ये कहाँ जता रहे हैं? बृजभूषण को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया पॉक्सो एक्ट में, नई नई बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? अब तो पॉक्सो एक्ट भी हट गया बताया जा रहा, धारा भी है। देखिए ऐसा है, यकीन नहीं होगा तथ्यों पर। ये कुछ भी अध्यादेश लाएं, इस अध्यादेश को कोई भी नहीं मानेगा। ये तानाशाही वाला अध्यादेश है, तानाशाही वाला अध्यादेश है, पब्लिक से नहीं है। पब्लिक ये पहले कहाँ लाएंगे अध्यादेश? पार्लियामेंट बंद कर देते हैं, किसी की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। जो देश के लोगों की आवाज़ उठाते, राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, इसको एक लाइन पूछी सिर्फ राहुल जी ने, हमारे राहुल जी ने सिर्फ एक लाइन पूछी, अडानी से रिश्ता क्या है? इतना घबरा गए, इतना तिल मिला गए कि पार्लियामेंट ही बंद करना पड़ा। कभी सुना है कि सरकार संसद को बंद करे? सुना? 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, सुना कि पार्लियामेंट कभी बंद हुआ? बीजेपी कह रहे हैं राहुल गांधी से बीजेपी क्या डरेगी, वो तो खुद को पप्पू बताते हैं। बताइए, मेरे शब्द नहीं है, मैं प्रत्यक्ष रूप से कैमरे के सामने। सुनिए, आज वही राहुल जी बापू बन के आ रहे हैं। कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं, बीजेपी की जो लंका है फूकेंगे राहुल प्रियंका। ये भी आप ही ने लिखा है ना? राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है, याद रखिएगा। राहुल जी हमारे संत हैं। तो मोदी जी भी तो फकीर हैं। मोदी जी फकीर हैं। 8,000 करोड़ के प्लेन में मोदी जी जा रहे हैं, ये फकीर हैं। क्यों राहुल गांधी जी नहीं घूमते हैं? और राहुल गांधी जी कार में घूमते हैं, आम घूमते पली। ये तो 8,500, आप बैठे कभी प्लेन में उनके? 8,500 करोड़। राहुल गांधी के प्लेन में आप बैठे हैं क्या? हम बैठे, कई बार बैठे, हम तो गए हैं, हमारे साथ गए, आम प्लेन में बैठ के गए हम लोग, उनके साथ आम प्लेन में बैठ के गए। तो आपत्ति ये है ना कि एक चाय वाला वहाँ तक कैसे पहुँच गए? चाय बेचती देखा किसी ने उनको? पिलाते देखा किसी ने? या पीते देखा? आज तो कोई जगह ही नहीं मिली, ना वो स्टेशन मिला। कहाँ इन्होंने पूजा की वो भी नहीं, स्थान मिला कहाँ है? मिला वो स्थान? भाई हम भी दर्शन कर रहे हैं उस स्थान के, जाके कहते मैंने 40 साल 25 साल तपस्या करी, मैं भी उस स्थान को देखा हूँ, वो स्थान ही आज तक नज़र नहीं आया। जो हिंदू खतरे में है। और अब देखिए हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए संसद में उद्घाटन हिंदुओं से करवाया। मैडम ऐसा है, हिंदू खतरे में है, सरकार तो इनकी है, हिंदू कहाँ खतरे में है? सरकार इनकी है, 9 साल में तो हिंदू कहाँ से खतरे में हुआ? तभी तो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जो पूरी ताकत लगाने देश में धर्मनिरपेक्षता एकता अखंडता है। हिंदू राष्ट्र की बात मत करें। ये लोग क्या हिंदू राष्ट्र में क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? कि कांग्रेस धर्म में बांटने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हिंदू मुस्लिम तो बात मैडम ये कर रहे हैं। कभी आपने सुना हिंदू मुस्लिम की बात कांग्रेस ने की? सुना आपने कभी? हिंदू मुस्लिम की बात तो ये करते हैं, कांग्रेस कभी नहीं करती। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस एकता अखंडता के लिए इंदिरा जी ने बलिदान दिया। कांग्रेस की पहले नहीं बोलती जातिगत जनगणना पर, अब मुंह खोल रहे हैं कर्नाटका में। जब जीत का समय पास आया तो लगा चुनाव में तो भाई SC ST OBC से ही वोट लेके जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, इन्होंने जब देखते हैं ना, ये कुछ भी बदल से, ये आपने देखे गिरगिट नहीं देखी? गिरगिट पेड़ में चलती है, गिरगिट रंग बदलती है। ये कुछ भी रंग बदल दे कहीं भी, जहाँ इनको लगता है ना हम हारने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद करा दो, किसी भी जाति को लड़वा दो, कोई चीज़ बोल दो, उल्टी सीधी चीज़ बोल दो, कुछ भी बोल दो। और ऐसे इनको वो, मैं तो हैरान हूँ, इनके ऐसे प्रवक्ता हैं, मेरे ख्याल वो पैदा भी नहीं हुए होंगे जो नेहरू जी की बात करते हैं। पैदा भी नहीं हुए होंगे जो नेहरू जी की बात। अरे पहले नेहरू जी को पढ़ो, इंदिरा जी को पढ़ो, राजीव जी को पढ़ो, किताबें पढ़ो, अम्बेडकर जी को पढ़ो, महात्मा गांधी जी को पढ़ो। वो क्या थे, तुम क्या हो, आप पढ़ो पहले। अपमान कौन कर रहा है? बरगला क्यों रहे हैं अरुण जी? अपमान कौन कर रहा है? अपमान देखिए, अपमान इंदिरा जी को कर ही नहीं सकता माई काला, जब तक हम कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं। ये अपशब्द क्यों बोलते हैं? अपशब्द क्यों बोलते हैं? इनको कुछ कहो तो कह रहे नहीं जी, कहते इनको पता क्या है, आप इनके पास गुलदस्ता भी लेकर जाएंगे ना, ओह गुलदस्ते में खुशबू नहीं आ रही।
हम इत्र छिड़केंगे तब खुशबू आएगी। ये ऐसी पॉलिसी लाते हैं। तो पर्चे के बारे में बताइए, बड़ा अनोखा लग रहा है देखिए मुझे ये, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 24 का निर्धारण एक पर्चा करेगा या नहीं ये तो तय करेगा। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू सन 2024 में 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 99, 88। यहाँ से मतलब 100 से लेके यहाँ पर आ जाइए ना। लास्ट में 24 में जीरो रह गए। हाँ। ये जीरो देखिए, पूरा जीरो रहेंगे 24। और ये क्या लिखा है आपने? ये मेरा नाम अरुण मलिक है, मैं कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। अपना नाम लिखा तो कोई ये पूरी चीज होगी मतलब? बिल्कुल होगी। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मैडम। ये कहीं कर्नाटक गया, हिमाचल गया। मोदी सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, अखंड सुनिए जीत होगी। सुनिए, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। ये बंगाल में कहते थे ना 250 सीटें ले जाएंगे, अनाउंस कर देते थे, एक सीट नहीं। ये हवाई जहाज़ों में घूमते रहे, ममता जी व्हील चेयर पे काम कर गए इनका। सीटों की बात भी हिमाचल में बात आई, हिमाचल की सीटों की बात कौन कर रहा है? जिनका कभी कभी खाता, आप कहते हो ना हिमाचल में अनुराग ठाकुर रहते हैं, इनके अध्यक्ष रहते हैं, वहाँ कोई सीट नहीं आई। जहाँ अनुराग ठाकुर रहते हैं वहाँ अपनी क्षेत्र की सीटों को हार गए। नड्डा जी हार गए, तानाशाही रवेश उनको दोबारा अध्यक्ष बना दिया। हमारे तो खड़गे सब जीत के आए ना, चुनाव जीत के आए ना, ये तो ऐसे ही बना दिया उनको। तो वहाँ से हिमाचल से कहाँ क्या हुआ? फिर आप आ लीजिए कर्नाटक में, ओहो इतनी रैली कर दी, इतना हो जा, सारा देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या हुआ? कर्नाटक में फिर कांग्रेस आ गई। तो अब लोगों को पता लग गया जो कांग्रेस है, कांग्रेस ही देश का भला चाहती है, लोगों का भला चाहती अच्छा है। गुस्सा क्यों है आम जनता में? गुस्सा के कारण बता दीजिए कुछ। जनता को इस बात का कि झूठ बोलते हैं, 9 साल से झूठ बोल रहे हैं। बेरोजगार युवकों बस को झूठ ही कारण है, कुछ 4-5 गिनवाइए। मैं हाँ, सुनना बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिया, हाँ। पेंशन नहीं दे रहे, अपने इसको जवानों की पेंशन नहीं दे रहे, रेलवे कर्मचारियों को नहीं दे रहे, सफाई कर्मचारियों को नहीं दे रहे। कितना दुखदायी, सफाई कर्मचारी उनको तनख्वाहें तक नहीं देते। सबसे बड़ा गारा है युवकों का रोजगार। कहते थे 2 करोड़ हर साल देंगे, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार बनते। जैसे कि हमारे प्रवक्ताओं ने बताया, किसी को मिला रोजगार, किसी को नौकरी मिली। आप देखिए, हर आदमी न्याय के लिए रो रहा है। ये किसी को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि ये तानाशाही लोग हैं। ये किसी का दुख दर्द नहीं जानते, किसी का भी दुख दर्द नहीं जानते। ये अपना पेट भरना जानते हैं कि हमारा जो हो, हमारा विकास हो, हमारा हो, देश का विनाश करें पूरी। तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास का जो बड़ा बड़ा नारा था, साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी चाहती है कि सिर्फ हमारा विकास हो, हमारी सत्ता हो। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद जिस प्रकार से मुँह की खाई है बीजेपी ने, साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी तो 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जाहिर तौर पर 2 करोड़ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। रोजगार, बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है, जनता अब हिसाब मांग रही है 24 से पहले। 9 साल बेमिसाल है या 9 साल बेहाल है, ये जनता ही निर्धारित करेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।